जब दुष्ट दुशासन द्रौपदी मैया की साली खींचा था ना, उसका नाम था दुशासन, जो खींचा था ना, दुष्ट था, बोलता था दुष्ट। जब दुष्ट दुशासन दुर्योधन की आज्ञा से एक वस्त्र द्रौपदी को सभा में लाकर बलपूर्वक जबरदस्ती बलपूर्वक उनकी साड़ी खींचने लगा। द्रौपदी जी की सभा में पूरे वहां पर राजा महाराज सब बैठे सभा में, तो द्रौपदी मैया की साड़ी को खींचने लगा। और किसी से भी रक्षा पाने का कोई भी लक्षण ना देख द्रौपदी सबसे गुहार लगा रही, भीष्मदमा बचाइए, हैं कृपाचार्य बचाइए, द्रोणाचार्य बचाइए, हमारी लाज लूटी जा रही है, हमारी सहायता कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए, पांचों पति बैठे हैं उनके द्रौपदी के, पांडवों आप बचाइए। लेकिन कोई ने सहायता नहीं की, किसी ने भी सहायता नहीं की। तो मतलब कह रहे किसी से भी रक्षा पाने का कोई भी लक्षण ना देख द्रौपदी ने अपने को सर्वथा असहाय समझकर अब तो सोची कि अब हमारा सहायता करने वाला कोई नहीं, तो अपने परम सहायक परम बंधु परमात्मा श्री कृष्ण का स्मरण किया। देखो ये हमको बहुत बड़ी शिक्षा दे रहे द्रौपदी मैया, जीवन में अगर हम संसार बातों की बस आश्रय रहेंगे ना तो हम सफलता नहीं पा सकते। संसार से उतनी ही आशा लगाओ जितनी कुछ नहीं। द्रौपदी ने लगाई तो आशा संसार से, क्या परिणाम हुआ? हाथी ने लगाई थी आशा, कभी हाथी अंतभक्ति में आया हाथी का भी, हाँ उसने भी अपने परिवार की आशा लगाई थी, कोई बचाया नहीं। ये संसार जो है भैया बड़ा स्वार्थी है। क्या है? स्वार्थ लग कह सकती है। एक दृष्टांत है, एक संत ने एक प्रकार से परिवार को, लोग कहते हैं कि हमारा परिवार हमको बहुत चाहता है, हमारी मम्मी बहुत चाहते हैं, हमारे पापा बहुत चाहते हैं, वो तो हमारे लिए प्राण देने को तैयार है, नहीं ऐसा लोग कहते हैं। तो उन्होंने एक तरह से मतलब शिष्य थे, वो भी यही कहते थे कि हमारे लिए तो हमारा परिवार पूरा प्राण निछावर करने को तैयार है। तो एक संत ने कहा भैया तुम्हें अगर इतना विश्वास हो तो प्रैक्टिकल भी तो करो, परीक्षा भी दो कि तुम्हारे परिवार के ऐसे है भी तुम क्या है दूसरा को। तो एक संत को ऐसे विद्या आती थी, उसने कहा तुम 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा बिना सांस लिए भी अब सो सकते हो, योग बता देगा, योग सिखा दिया उसको। लंबी सांस रोक तो कई लोग बहुत लंबी सांस रोक लेते हैं, 1 घंटा तक ऐसे योग की नौकरी तो सिखा दिया उसको। अब एक दिन उसने कहा एक काम करो, आज तुम यही लीला करना, और ये हल्ला हो जाएगा कि ये मर गया, सांसें नहीं चलेगी तो लोग यही समझेंगे नहीं कि मर गया, ठीक है ना। तो और वो लीला कर रहा मतलब, इसलिए घर की परीक्षा लेने के लिए हमको कितना उपन चाहते हैं। जब वो मर गया और सबने हल्ला कर दिया कि ये तो मर गया, तो मम्मी रोई, पापा रोए, भैया रोए, बहू रोई, पत्नी रोई, सब रोने लगे कि अरे हमारा भैया चला गया, हमारा लड़का चला गया, हमारा दमान चला गया, नाना प्रकार से हैं, भगवान इनके बदले हमारे प्राण ले लेते तो अच्छे रहे, तो ऐसे ऐसे कहने लगे। तो वहां पर फिर वही संत आए, उनको सिखाया था और सब लोग ऐसा विलाप करना। संत ने कहा हमारे पास एक युक्ति है, आप तब तो कह रहे हैं कि हमारे प्राण ले लेते तो अच्छा रहता, हमारे चले जाते तो अच्छा रहता, आप शरीर में कोई एक प्राण दे दो, इसके कारण आ जाए। कोई भी एक, चाहे वो पत्नी दे दे, चाहे माँ दे दे, चाहे पिता दे दे, चाहे चाचा दे दे, चाहे कोई दे दे, चाहे भाई दे दे, चाहे बहन दे दे, चाहे ससुर दे दे, चाहे सस, कोई एक जन प्राण दे दे और जिसके प्राण आ जाए, अंत में कोई तैयार नहीं हो अपने प्राण देने। पत्नी कहने लगी कि यार हम नहीं देंगे प्राण, हम दूसरे दवाएं कर लेंगे। माँ कहने लगी कि यार हमारे तो और भी बेटे हैं, चलो हम उसमें संतोष कर लेंगे। हाँ, अंत में किसी ने अपने प्राण नहीं दिए। और जब ऐसी स्थिति आई तो संत जी ने लीला कर ही रहे थे मानो परीक्षा के लिए, हैं ऐसे किया, खड़ा हो गया, देख लो भैया तो तुम कह रहे थे हमारे लिए सब प्राण देने को जा रहे हैं, अब बताओ कौन देने को तैयार था? कोई नहीं, सबको प्राण क्या है। हाँ, ये सब कहने की बातें हैं। हाँ, तो वो यहाँ पर भाव आया है
कि द्रौपदी जी ने भी सबसे वहां पर पुकार की, ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि हमें विश्वास ईश्वर पे ही करना चाहिए, संसार पर इतना विश्वास नहीं करना चाहिए। द्रौपदी में शिक्षा दे रही है, संसार पर इतना विश्वास नहीं करना चाहिए, पूर्ण विश्वास नहीं करना चाहिए। थोड़ा बहुत विश्वास तो करना पड़ेगा, लेकिन पूर्ण विश्वास हमें अपने परमात्मा पे करना पड़ेगा, ईश्वर पे करना पड़ेगा। वही हमारे सब कुछ सहायक है, हर समय पे वो सहायक है, हर संकट में कोई सहायता कर सकते हैं। तो उन्होंने पुकारा, श्री कृष्ण का स्मरण किया, उन्हें यह दृढ़ विश्वास था क्या कि मेरे स्मरण करते ही भगवान अवश्य आ जाएंगे। देखो दोस्तों, मुझे कितना विश्वास भी था कि मैं अगर ईश्वर को, केशव को पुकारूंगी तो केशव मेरी जरूर आएंगे, मेरी लाज में जरूर बचाएंगे। और मेरी कातर पुकार सुनने पर उनसे कभी नहीं रहा जाएगा। मतलब जब मेरी पुकार सुनेंगे तो सब काम छोड़ कर के भाग के आएंगे। जैसे उदाहरण के लिए छोटा सा बच्चा कोई करवा बस करेगा तो माँ सब काम छोड़ कर तेरे बच्चे को संभालेंगे। बच्चा क्यों रो रहा है, क्या कारण है बच्चे को रोने का, सब काम छोड़कर। इसी प्रकार भगवान भी अपने भक्तों के लिए सारे काम छोड़कर के भक्तों की सहायता के लिए आते हैं, भगवान भक्तों की रक्षा के लिए आते हैं। हाँ, करहूं सदा करहूं तनिकी रखवारी, जन बालक राखे मेरे सारे। भगवान भक्ति की रक्षा, जैसे एक माँ एक बच्चे की रक्षा करती है, सहायता करती है, उस प्रकार से माँ बच्चे की रक्षा करती है।